fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब टू फाइंड द यूनिक सीक्वेंस. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मीन्स टू फाइंड द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ bases which are unique to a person, that varies from person to person but are unique to a person. समझे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या काम है? It is the process to find the specific sequence of nucleotides present in DNA, and these sequences are unique to the person concerned. These sequences vary from person to person. These sequences gives the identity of the person. अब हमको ये देखना है कि कोई भी क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, आपको पता है कि ये क्रोमोसोम जो है उसमें डीएनए होता है. This is the chromosome. And chromosome has DNA as well as proteins. Chromosome में होता है DNA and proteins. DNA और प्रोटीन, ये क्रोमोसोम जो है इसमें क्या है? DNA and प्रोटीन है. DNA जो है that is double stranded. आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है. एंड दिस डीएनए हैज न्यूक्लियोटाइड्स. जब हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए तो वहां आपको बताया था कि डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं. तो डीएनए में स्पेसिफिक बेस का सीक्वेंस है, यानी बेसेज आपस में जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं. और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या पाया जाता है? बेस, शुगर, फॉस्फेट. राइट? अब देखो, हम जब इस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब इस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो डीएनए जो है वह दो ग्रुप में डिवाइड होता है. मान लो हमने क्या किया, एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब में लिया सीजियम क्लोराइड. तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. क्या करते हैं डीएनए का? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. कोई सेल है, सेल को तोड़ दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ दिया और उस सेल से हमने क्या किया? डीएनए को अलग कर लिया. ठीक है, और उस डीएनए का क्या किया हम लोगों ने? सेंट्रीफ्यूगेशन किया. सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए कौन सा मीडियम यूज किया? सीजियम क्लोराइड.
ये जो सीरियम क्लोराइड है इस ट्यूब में, तो ज्यों-ज्यों हम ऊपर से नीचे आते हैं, द डेंसिटी ऑफ सीरियम क्लोराइड इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। इस सीरियम क्लोराइड का डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमको डीएनए का 2 ग्रुप मिलता है। कितने ग्रुप मिलते हैं बेटा? 2 ग्रुप मिलता है। डीएनए का 2 बैंड मिला हमको, ठीक है, 2 बैंड मिला। इस बैंड का डेंसिटी इससे ज्यादा है। ये बैंड जो है वह बॉटम में है ना ट्यूब में, तो इसका मतलब ये जो है ज्यादा डेंसिटी वाला डीएनए का ग्रुप है, और ये उससे लाइट डीएनए का लाइट डेंसिटी वाला डीएनए है। इसको हम कहते हैं बल्क डीएनए। दिस इज बल्क डीएनए। Most of the DNA collects at the bottom, forming a band that is called bulk DNA. ठीक है? The other group of DNA that having less density, उसको हम लोग कहते हैं repetitive DNA। तो डीएनए का 2 ग्रुप हो गया, एक हो गया मेजर, एक हो गया माइनर। मेजर ग्रुप जो है उसको कहे बल्क डीएनए, और माइनर ग्रुप जो है उसको कहा रिपीटिटिव डीएनए। जो बल्क डीएनए है, दिस बल्क डीएनए इज रिच इन जीसी। ये रिच है किस, कौन सी न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है इसमें? ग्वानिन एंड साइटोसिन। और ये जो है ये रिच है किसका? एटी रिच है। समझ गए ना? तो ये जो है ये वाला बल्क वाला ये जीसी रिच है, और ये जो है उसमें ए और टी ज्यादा है। These are the 2 groups. Now, DNA फिंगरप्रिंटिंग में हमको इस ग्रुप से मतलब है, रिपीटिटिव डीएनए से मतलब है। समझे ना? रिपीटिटिव डीएनए इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक्सप्रेस नहीं होता है। समझ गए? ये एमआरएनए नहीं बनाता है, ये प्रोटीन नहीं बनाता है, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है? तो इस रिपीटिटिव डीएनए के बारे में हम देखते हैं। रिपीटिटिव डीएनए क्या है ये तो आप समझ गए कि जो हमको माइनर ग्रुप मिला है, जिसकी डेंसिटी कम है, जिसमें एटी ज्यादा है, उसको हम कहें उस ग्रुप को रिपीटिटिव डीएनए। अब क्यों कहे रिपीटिटिव डीएनए, उसकी बात देखते हैं। क्यों कहे इसको रिपीटिटिव डीएनए? क्योंकि इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो बार-बार रिपीट होता है। ठीक है? रिपीटिटिव डीएनए, रिपीटिटिव डीएनए। अब देखो, मान लो ये डीएनए है, तो यदि हम डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, आपको पता है, एक स्ट्रैंड हम यदि बना देंगे तो आप दूसरा स्ट्रैंड समझ जाएंगे इसका क्या होगा। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल आपको पता है। फॉर सिंप्लिसिटी हम एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको दूसरा स्ट्रैंड बनाना होगा तो उस पर बना सकते हैं। ओके, लेट अस से यहां पर
अब देखो ATTAG, फिर है ATTAG, ATTAG मीन्स ATTAG। ये जो है ये देखो और ये देखो, सेम न्यूक्लियोटाइड ग्रुप्स, group of same nucleotides are repeating, same nucleotides जो है उसका ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है। यहां जो है ये देखिए ना ATTAG 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, दिस इज अदर डीएनए, ये दूसरा डीएनए है। आई जस्ट टोल्ड यू दैट हम एक ही स्ट्रैंड बना रहे हैं। यदि दूसरा स्ट्रैंड आपको बनाना होगा तो आप समझ जाएंगे ना क्या बनाएंगे। ए का हो जाएगा टी का हो जाएगा ए, ठीक है, टी का ए का टी, तो दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा। फॉर सिंपलिसिटी आई एम रिप्रेजेंटिंग ओनली वन स्ट्रैंड। तो यहां क्या है आप देखो ATTAG, अब इस दोनों में आप अंतर देखो, सेम बेस यहां भी है और यहां भी है, दोनों में अंतर क्या है? आप कुछ देख रहे हैं यहां पर, क्या अंतर है ये बताइए। तुम लोग कुछ बताओ, इस दोनों में क्या अंतर देख रहे हो? कुछ अंतर नहीं मिल रहा। अंतर है, किस चीज में अंतर है कि ये कंटिन्यूअस है, एक ही प्लेस पर है और इसके बीच गैप है, समझे ना। तो यदि रिपीट्स सेम प्लेस पर होगा, कंटिन्यूअस होगा, उसके बीच गैप नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे टैंडम रिपीट, टैंडम रिपीट। दिस इज टैंडम रिपीट एंड दिस इज कॉल्ड इंटरस्पर्स्ड रिपीट। टैंडम रिपीट और इंटरस्पर्स्ड रिपीट, यानी बीच में गैप है, ठीक है ना, दूसरा फेज आ गया यहां पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी these units are repeated but after some interval, तो हो गया interspersed। इंटरस्पर्स्ड से हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मतलब नहीं है, यानी हम अब कौन सा ले रहे हैं, टैंडम रिपीट्स, राइट। अब देखिए टैंडम रिपीट्स में ये देखिए ATTAG, दिस इज कॉल्ड बेसिक रिपीट। बेसिक रिपीट का मतलब हुआ यूनिट दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इसको क्या कहेंगे, बेसिक रिपीट। बेसिक रिपीट, द रिपीट दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 बेसिक रिपीट्स में न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 5, ठीक है। और यहां पर रिपीट्स की संख्या कितनी है, 3, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। बेसिक रिपीट्स जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है
इसमें जैसे आपने देखा कि 5 है बेस, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, संख्या वैरी कर सकती है। तो ये टेंडम रिपीट जो है, ये टेंडम रिपीट शॉर्ट हो सकता है। यहां पर आप देखिए कि बेसिक रिपीट में कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, 5, एंड रिपीट्स की संख्या कितनी है, 3। द नंबर ऑफ रिपीट्स मे वैरी, ये रिपीट्स जो है वो वैरी कर सकते हैं, कम से कम 2 होगा और ज्यादा से ज्यादा 200, 200, राइट। यहां 3 है, मान लो किसी का ये डीएनए है जिसमें 3 है, उसके भाई में 4 हो सकता है, मदर में 5 हो सकता है, फादर में 8 हो सकता है, हम में 10 हो सकता है, आप में 12 हो सकता है। तो रिपीट्स की संख्या जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, समझे ना। ये रिपीट, ये कहा जैसे यहां 3 रिपीट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिपीट्स वेरी फ्रॉम 2 to 200। ना दूसरी बात क्या ध्यान देना है आपको, एक तो बात आप समझिए कि रिपीट्स की संख्या वेरी करेगी, दूसरी बात कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स, ठीक है, बेसिक रिपीट्स, ये बेसिक रिपीट कहा ना, इसमें यहां 5 बेस पेयर्स हैं, 5 बेस पेयर्स हैं, ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये जो रिपीट है, समझे, ये टेंडम रिपीट जो है वह शॉर्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। शॉर्ट किसको मानेंगे और लॉन्ग किसको मानेंगे? यदि बेसिक रिपीट में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या यानी बेस पेयर की संख्या 60 तक होगा, 60 तक होगा, तब उसको हम कहेंगे शॉर्ट। शॉर्ट में कितना बेस पेयर्स होगा मैक्सिमम 60, एंड यदि 60 से ज्यादा है देन उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग रिपीट कहेंगे। समझ में आ गया आपको? ये शॉर्ट जो रिपीट्स है, शॉर्ट रिपीट का मतलब ये जो है देख रहे हैं ना, ये इसमें 5 बेस है, तो ये 60 तक हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम 60 तक होगा, तब इसको कहेंगे हम शॉर्ट। और इसमें 60 से ज्यादा यदि हो जाएगा अल्फाबेट तब उसको कहेंगे लॉन्ग। ये शॉर्ट वाले जो हैं, शॉर्ट रिपीट, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। लॉन्ग वाले से हमको मतलब नहीं है, उसमें तो बहुत बड़ा है, 60 से ज्यादा है, यानी एक रिपीट में 60 से ज्यादा बेस पेयर। यहां एक रिपीट में मैक्सिमम 60 बेस पेयर्स, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। ना इस सैटेलाइट डीएनए को फिर हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। दिस सैटेलाइट डीएनए इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यदि बेस पेयर्स 11 से 60 है, 11 to 60,
तो बच क्या गया 1 से 10, समझ गए, यानी 10 या उससे कम। तो यदि इससे कम है, अक्सर 1 से 6, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो सैटेलाइट। दिस इज माइक्रो सैटेलाइट। और यदि 6 से 11 से 60 है तब इसको कहेंगे हम मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम है VNTR। समझा? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या होगा? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। And this one, this VNTR means mini satellite is used for DNA fingerprinting. This mini satellite is used for DNA fingerprinting. Simple सी बात समझ गए आप? What the VNTR is? VNTR किसको कहते हैं समझिए कि ये टेंडम रिपीट है। TR टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर यानी इसकी संख्या वैरी करती है। कितना वैरी करेगा? 2 से लेकर 200 के बीच। और इसमें बेस की संख्या वैरी करती है। तो बेस की संख्या यदि इसमें जैसे यहां 5 बेस है तो यदि 60 तक रहेगा, 60 तक, उसको शॉर्ट कहेंगे। 60 से ज्यादा है तो लॉन्ग कहेंगे। फिर 60 तक है, शॉर्ट है, तो फिर उसको 2 ग्रुप में बांट दिए, बहुत छोटा और बीच का। यानी बहुत छोटा मतलब माइक्रो सैटेलाइट। ओके, इट इज नॉट टेकन फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। दिस इज कॉल्ड STR। इसको हम लोग STR कहते हैं, सिंपल टेंडम रिपीट। समझे ना? दिस इज यहां पर मान लो दिस इज द DNA। ना हम ये कह रहे हैं ATT GG CC TA। कितना हो गया? 3 3 6 3 9। यदि 9 तक है तो इसका मतलब इसमें नहीं आएगा। यदि 2 यहां पे दो GC तो 11 हो गया। 11 हो गया ना? ये देखो, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मिनिमम है 11। 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 60 तक हम लिख सकते हैं। बड़ा हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो VNTR की लंबाई भी अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियोटाइड नंबर एज वेल एज नंबर ऑफ रिपीट्स। जैसे यहाँ 3 रिपीट है, किसी में 5 रिपीट हो गया तो 5 वाला जो है 3 वाले से बड़ा होगा VNTR। सिमिलरली इसमें 5 बेस पेयर्स है और इसमें 11 है, तो स्वाभाविक है ये लॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर वन। अब देखो इसको फिर से रिपीट कर लो, ATTGG CC TA GC। ये दूसरा रिपीट हो गया, दूसरा रिपीट हो गया, तो ये हो गया क्या? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। एंड these repeats are used for DNA fingerprint। ठीक है, तो आज हमारा पर्पस यही था कि VNTR क्या है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि हम फिर से क्लास जब लेंगे फिर
तो फिर से इसको दोबारा करेंगे, क्योंकि आज संख्या आपकी कितनी है?